बी एजुकेट विद नॉलेज यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम जो हमारा सीडीपी का टॉपिक चल रहा है उसके हम 10 एमसीक्यू देखेंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि जो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है। ठीक है, प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि जो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र है उसका अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है कि बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। सेकंड, बच्चों को शिक्षक का अनुमान और अनुकरण करने के लिए। सी ऑप्शन है कि बच्चों को अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदार को महत्व देना। डी ऑप्शन है कि बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। तो जो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र है, ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, उसका उद्देश्य क्या होगा। तो हमारी करेक्ट ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बालक बच्चा है जो चाइल्ड है उसको अभिव्यक्ति और उसकी सक्रिय जो भागीदारी, एक्टिव जो पार्टिसिपेशन है उसको इम्पोर्टेंस देना। तो सी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या होगा, कहते कि जो मानव की बुद्धि है एवं विकास है, मानव बुद्धि एवं विकास की समक्ष शिक्षक को डैश के योग्य बनाती है। कि जो मनुष्य की बुद्धि है और उसकी डेवलपमेंट है उसके समक्ष शिक्षक को, उसकी जो टीचर है उसको किसके काबिल बनाती है। सबसे फर्स्ट ए ऑप्शन है कि जो निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास की तरफ, ठीक है, उसके प्रैक्टिस की तरफ योग्य बनाती है, या फिर शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर कंट्रोल बनाए रखने के योग्य बनाती है। ठीक है, जब टीचर पढ़ा रहा होता है तो उस समय जो वो होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उनके संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखने। सी ऑप्शन है विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता। या डी है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको यह बनाने की वे अपने जीवन में कैसे सुधार कर सकते हैं। तो सेकंड की कौन सी करेक्ट ऑप्शन रहेगी। तो ऑप्शन रहेगी ऑप्शन नंबर सी कि विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता। जो बुद्धि और विकास के जो समक्ष शिक्षक को किसके योग्य बनाती है, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता के योग्य बनाती है। और क्वेश्चन है कि सीखने का वह मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है, वह मॉडल जो बच्चों को जो क्रिएटिविटी है उसको प्रेरित करने में प्रेरित करता है, वह कौन सा मॉडल है। बेकिंग मॉडल है, रचनावादी मॉडल है, प्रोग्रामिंग मॉडल है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको कौन सा ऑप्शन लगता है, कौन सी ऑप्शन हमारी करेक्ट होगी। तो थर्ड की, ठीक है, जो रचनात्मक वादी जो मॉडल है, ठीक है, रचनावादी जो मॉडल है वह क्या है, बच्चों की जो क्रिएटिविटी है उसको प्रेरित करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन हम अपना, कि फोर्थ क्वेश्चन क्या है। तो फोर्थ क्वेश्चन है कि प्राथमिक जो स्तर पर एक जो शिक्षक है, जो टीचर है, उसमें निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। टीचर को कौन से महत्वपूर्ण विशेषता है जो वो मानना चाहिए। सबसे फर्स्ट है कि धैर्य और दृढ़ता को, ठीक है, महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए एज ए प्राइमरी लेवल पर। ठीक है, कौन सी इंपॉर्टेंट विशेषता, धैर्य और दृढ़ता। शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, अति मानक भाषा में पढ़ाने की दक्षता, या पढ़ाने की उत्सुकता। तो एक टीचर को सबसे महत्वपूर्ण विशेषता किसे मानना चाहिए, उसके अंदर कौन सी इंपॉर्टेंस जो चीज है उसके अंदर होनी चाहिए। तो हमारी करेक्ट ऑप्शन कौन सी होगी। तो करेक्ट ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, धैर्य और दृढ़ता। यानी एक टीचर है उसके अंदर जो धैर्य है और दृढ़ता है वह होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ है कि आपकी कक्षा में एक बच्चा
रोज आपको परेशान करने के लिए अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगी? प्रधानाचार्य जो प्रिंसिपल है उससे शिकायत करेंगे, या फिर उसे डांटेंगे, उससे बातचीत करेंगे, या उसके माता पिता से शिकायत करेंगे? तो फिफ्थ की जो करेक्ट ऑप्शन रहेगी ऑप्शन नंबर सी, उससे बातचीत करेंगे। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन, जो खेल शिक्षण विधि है, खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक हैं वो कौन है? खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? ए ऑप्शन है सुकरात, बी है फ्रॉबेल, सी है किलपैट्रिक और डी ऑप्शन है अरस्तु। तो सिक्स्थ का जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, फ्रॉबेल। फ्रॉबेल है जिन्होंने क्या है खेल शिक्षण विधि के फादर माने जाते हैं, ठीक है, फादर माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? फ्रॉबेल। नेक्स्ट देखते हैं सेवंथ क्वेश्चन, सेवंथ है हमारा कि शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। क्या ज्ञान होना चाहिए? किसकी नॉलेज होनी चाहिए टीचर को? अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का, या फिर अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का? तो एक टीचर को किसकी नॉलेज होनी चाहिए? तो हमारी जो करेक्ट ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर डी, अध्यापन के विषय एवं जो बाल मनोविज्ञान है, ठीक है, उन सब का क्या है टीचर को नॉलेज होनी चाहिए। एट्थ क्वेश्चन देखते हैं, कहते कि प्राथमिक जो कक्षा के जो बालक हैं उनके लिए शिक्षण की उपयुक्त विधि क्या है? एक अच्छी विधि क्या है प्राथमिक जो प्राइमरी लेवल के बालकों के लिए? कौन सी जो टीचिंग विधि है, मेथड की बात कर रही हैं, अच्छी रहेगी? प्रयास एवं भूल विधि यानी ट्रायल एंड एरर, ठीक है, अनुकरण यानी नकल द्वारा सीखने वाली विधि अच्छी रहेगी, व्याख्यान विधि, या फिर खेल विधि? तो कौन सी करेक्ट ऑप्शन है आपको लगती है? तो खेल विधि ऑप्शन नंबर डी एक ऐसी विधि है जो एक प्राइमरी जो कक्षा के बालकों की पढ़ाने की एक अच्छी विधि है, ठीक है। हम जानते हैं कि खेल से बच्चे क्या है जल्दी सीखते हैं, इसलिए खेल विधि है जो सबसे उपयुक्त मानी जाती है बच्चों के प्राथमिक शिक्षा के बच्चों के लिए। नेक्स्ट देखते हैं नाइन्थ क्वेश्चन, कहते कि डाल्टन है जो शिक्षण विधि का विकास किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए है कि फ्रोबेल ने, W.H. किलपैट्रिक, मिस हेलन पार्कहर्स्ट या डाल्टन? तो जो डाल्टन शिक्षण विधि है उसका विकास किसने किया था? तो हमारी करेक्ट ऑप्शन रहेगी, नाम से ऐसे लगता है जैसे डी आएगा ना, डाल्टन नहीं, बट ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगी नाइन्थ की, कि मिस हेलन पार्कहर्स्ट थे जिन्होंने डाल्टन शिक्षण विधि है उसका क्या है विकास किया था। किन्होंने? मिस हेलन पार्कहर्स्ट। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसे आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम अपना टेंथ क्वेश्चन, जो आधुनिक शिक्षण अधिगम है उसकी प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका, टीचर की क्या भूमिका है? ऑप्शन नंबर ए सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की, ऑप्शन नंबर बी बच्चों को गणित, विज्ञान और भाषा सिखाने की, बच्चों को मूल्याधारित शिक्षा देने की, या बच्चों को सभी कुछ पढ़ाने की? तो एक टीचर का क्या रोल रहता है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगी, सीखने हेतु अच्छे सुलभकर्ता की, जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ये थी आज की वीडियो। आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। बाय।